हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एंड टिप्स। इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सेकेंडली, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्रीज देखेंगे। थर्ड, हम ये देखेंगे कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होती है। सो लेट अस बिगिन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि हम जानते हैं 3 तरीके से हमारा जो सारे अकाउंट्स होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं। ये दिस इज़ एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा रियल अकाउंट, सेकंड होता है पर्सनल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके चलेंगे ध्यान से। रियल अकाउंट, सो रियल बेसिकली सब असेट्स को डील करता है, ऑल असेट्स जस्ट एक्सेप्ट द डेटर। डेटर को क्यों नहीं करता? बिकॉज डेटर फॉल करता है पर्सनल के अंदर। ठीक है, तो क्या हमने क्या देखा? रियल अकाउंट ईदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल कौन से होते हैं? जिनको हम टच फील कर सकते हैं या जिनको छू और देख नहीं सकते हैं, उनको हम इंटैंजिबल कहते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट्स हो गए जो असेट के साथ डील करता है। सेकंड आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन के साथ डील करता है। तो पर्सन के साथ डील करता है वेदर इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरल पर्सन होता है, जैसे कि कोई आम इंसान, राम श्याम हो गया, कोई तुम्हारा कोई भी डेटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा, ये तुम्हारे हो गए नेचुरल पर्सन। सेकंड आता है आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय मैन है। क्या क्या? जैसे कि फर्म, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, बिजनेस हो गया, जैसे कि ABC लिमिटेड, और तुम्हारा कोई भी फर्म, वो जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड अंडर लॉ है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। थर्ड आता है तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो ये क्या कहता है? रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, एक्सप्लेनिंग अ पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। मतलब कि मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ तुम्हें। जैसे मेरा एक रेंट जाता है 15,000 रुपये का। ठीक है, मैंने इस महीने उसे 20,000 रुपये दे दिए और बोल दिया जो 5,000 है वो तुम एडवांस समझ लीजिए। तो प्रीपेड रेंट मेरा 5,000 रुपीज़ है रेंट। ठीक है, तो जो मैं इस अकाउंट को क्लासीफाई करूँगा उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर क्यों करूँगा? क्योंकि दिस इज शोइंग अ 5,000 अमाउंट एडवांस विच आई ओ टू दैट पर्सन। ओके, मतलब कि मेरे पास राइट है कि मैं अगली बार उसे 5,000 रुपये कम दूंगा। ठीक है, तो वो एक एक्सप्लेन कर रहा है पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, सिमिलरली आउटस्टैंडिंग रेंट है, जैसे मैंने 15,000 मेरा रेंट है, मैंने उसे 10,000 रुपये दिया, तो 5,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो वो आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे पैसे देने हैं, एंड दिस प्रीपेड इज़ रिप्रेजेंटिंग कि मुझे पैसे लेने हैं। ओके, तो ये चीज़ है। रिप्रेजेंटेटिव कौन सा हो गया? जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो रही है किसी पर्सन की। ठीक है, थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हर वो अकाउंट जो इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस या गेंस के साथ डील करता है। इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस या गेंस। ठीक है, जैसे कोई भी, मैं जैसे अगर किसी सेल की बात करता हूँ, ठीक है, परचेज की बात करता हूँ, और किसी भी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस की बात करता हूँ, तो वो इसके अंदर फॉल करेगा। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ सकती है, सर रेंट का एक्सपेंस जो है वो तो एक नॉमिनल अकाउंट है, बट अगर आउटस्टैंडिंग रेंट का अकाउंट है तो वो एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है, ये देखो आप, आउटस्टैंडिंग। तो क्या रेंट एक नॉमिनल अकाउंट ही है, बट जब हम ये दिखा रहे हैं कि ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो बेसिकली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेंस है और ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही अलग है। तो और सेकंड रीज़न, आउटस्टैंडिंग में हम उस बंदे की पोजीशन दिखा रहे हैं कि हम उसको, हमसे पैसे लेने हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। 3 तरीके के देखे हमने, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होते हैं जो असेट्स के साथ डील करते हैं बट एक्सेप्ट डेटर्स।
सेकंड हमने देखा पर्सनल अकाउंट, जो 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल होता है जो नेचुरल इंसान के साथ डील करता है, राम श्याम, डेटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। सेकंड होता है आर्टिफिशियल, जो किसी भी फर्म, कंपनी या कोई भी बिजनेस के साथ डील करता है, ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने आपको समझा दिया। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या डील होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन या रेवेन्यू, ठीक है। सेकंड हमारा कंसेप्ट आता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट सिंपल सा है, ये बस ये कहता है, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तुम्हें। मान लेते हैं इसका नाम है एक्स। तो एक्स आया हमारे पास, हमारी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, हमारे पास आता है, कहता है मुझे परचेज़ करने हैं गुड्स 1 लाख रुपए के, 13 तारीख को आया मेरे पास, ठीक है। हमने उसे गुड्स दे दिए, तो उसने कहा पैसे मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। पहली एंट्री साथ साथ करते हुए चलेंगे। 13 तारीख को मैंने क्या एंट्री करी, 13 तारीख को मैंने सिंपल बोल दिया उसे डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी नाम दे दिया मैंने अभी इसको, तो एक्स अकाउंट कर लेते हैं, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल एंट्री। साथ साथ ये भी देख लेते हैं, एक्स मेरा क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और सेल मेरा क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने एंट्री क्या करी, डेटर टू सेल, एक्स टू सेल। पैसे उसने मुझे नहीं दिए, इसलिए मैंने एक्स को डेबिट कराया। अगर वो मुझे पैसे दे देता, कैश या बैंक कुछ भी, तो मैं उसको डेबिट करता। 15 तारीख को वो चेक लेके आता है मेरे पास, मुझे बोलता है 1 लाख रुपए का चेक ले लीजिए। 15 तारीख को मैंने क्या एंट्री करी, देखते हैं अभी। तो 15 तारीख से 20 तारीख तक, इन 5 दिनों में मैं चेक नहीं डाल पाया। 20 तारीख को मैं गया बैंक के पास कि ये लो मेरा चेक, इसको डिपॉजिट करना है। तो 5 दिन के लिए 15 तारीख को मैं एंट्री डालूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्यों, इसका क्यों नीड पड़ी, क्यों हमने ये एंट्री क्यों मारी भी, क्यों नहीं मारते, जब हमने चेक डाला ही नहीं है तो एंट्री नहीं मारते। ये हमको एंट्री मारनी इसलिए ज़रूरी है, ये मुझे एंट्री मारनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये बंदा एक्स 15 तारीख से 20 तारीख तक मेरा डेटर नहीं रहा। सो बेसिकली 15 के बाद से ये मेरा डेटर नहीं रहा, और मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ ये मेरा डेटर है। तो मुझे इसे कैंसिल आउट करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। कैंसिल आउट मैं कैसे करूँगा, इस डेटर को तो क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको डेबिट कर रखा है अभी। अरे उसने मेरे को चेक दे दिया है, तो मैं ये कैसे दिखा सकता हूँ कि वो मेरा डेटर है। तो क्या मैं बैंक डेबिट कर दूँ, मैं बोल दूँ बैंक पैसा आ गया मेरे पास, मैंने चेक नहीं डाला है अभी, तो मेरा बैंक डेबिट नहीं हो सकता। तो फॉर दैट टाइम बिंग एक अकाउंट हम डेबिट करते हैं जिसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट। बेसिक नाम से पता लग रहा है चेक हमारे पास है अभी, ठीक है। तो अब नेट क्या हो गया इसमें, डेटर टू सेल करा था, सेकंड कर दिया मैंने। अब मैंने डेटर ख़त्म कर दिया कि जी पैसे नहीं लेने, इससे पैसे आ चुके हैं। चेक मैं बाद में डालूंगा, चेक मेरा डालना वो मेरी जिम्मेदारी है। चेक डालना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। 20 तारीख को क्या होता है, 20 तारीख को मैं चेक लेके गया, तो मैंने चेक जमा कर दिया। अब बताओ, जब मैंने चेक डाल दिया तो मेरा बैंक डेबिट होगा, बिल्कुल होगा। अब तो पैसे मुझे मिल गए ना, चेक इन हैंड मेरा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये टाइम बिंग के लिए जो मैंने डेबिट मार रखा था मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम इन तीनों एंट्री 1 2 3 इन तीनों एंट्री का नेट देखोगे तो नेट मेरा एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। कैसे जी, ये डेटर इस डेटर से कट गया, ये चेक इन हैंड डेबिट मारा था, इधर से क्रेडिट मार दिया, तो ये एंट्री मेरे अकाउंट तो 2 ही हिट हुए, सेल्स और बैंक, ठीक है, सिंपल, ठीक है। बस तुमको ये ध्यान रखना कि जब भी फॉर द टाइम बिंग मेरे पास चेक पड़ा है, मैंने चेक नहीं डाला है, तो हम क्या डेबिट करके रखेंगे, चेक इन हैंड इंस्टेड ऑफ बैंक। बैंक नहीं डाल सकते हम बैंक अभी। आगे क्या हुआ, आगे का नहीं है कि चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया चेक। इसने जो मुझे चेक दिया था, बोला था 20 तारीख को जो मैं जमा करने गया था, बैंक ने मुझे बोला कि चेक डिसऑनर हो गया है किसी रीज़न से, लेट्स से एग्जांपल उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे बैंक में। तो कायदे से हमें क्या करना चाहिए, कायदे से मतलब कि अब मुझे नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा, जनरल एंट्रीज में डेटर मैंने डेबिट कर दिया। क्यों, क्या मुझे अब इससे पैसे नहीं लेने,
मैंने यहाँ पे डेटर ख़त्म कर दिया था, इसका क्रेडिट करके ना, इसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि मुझे पहले इसने मुझे जब चेक दे दिया था तो मैंने सोचा पैसे आ जाएंगे अब, तो मैंने डेटर ख़त्म कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। जब मुझे पता लगा कि ये चेक बाउंस हो गया तो मैं इसको फिर से डेबिट कर दूंगा, तो मैंने डेटर को डेबिट कर दिया कि भाई अब तू मेरा फिर से अभी डेटर है, मुझे तेरे से पैसे लेने हैं, ठीक है, मुझे पैसे लेने हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। और मैंने यहाँ दिखा दिया था कि मेरे बैंक में पैसे आ गए हैं, मैंने दिखाया था ना चेक इन हैंड जब क्रेडिट करा था मैंने कि मेरे बैंक में पैसे आ गए हैं। बैंक कह रहा था भाई चेक तो बाउंस हो गया है, तो बैंक मेरे को कम करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ डेबिट कर दिया था मैंने वहाँ पे क्रेडिट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी चेक डिसऑनर होता है तो जो हमने डेटर ख़त्म करा है, चेक मिलने पर हमने डेटर ख़त्म करा था, क्रेडिट करा था, ये वो हम वापस खड़ा कर देंगे, डेबिट मार देंगे। और जो हमने बैंक को डेबिट मार दिया था कि हम पे पैसे आ जाएंगे अब, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने 3 कंसेप्ट पढ़े आज, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सेकंड पढ़ा हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे डील करते हैं जब चेक हमारे पास पड़ा हो, थर्ड जब वो हमने चेक डाला, वो ज़रूरी नहीं है कि ये वाला, अच्छा ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला सिचुएशन होगा तभी एंट्री होगी। किसी बंदे ने वैसे ही नॉर्मल केस में भी अगर हमने को चेक दिया है और वो बाउंस हो जाता है तो यही देखा जाएगा कि हमने डेटर टू बैंक। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।